Hello friends, hello. I welcome you on the platform of Mahato Sir YouTube channel. How are you? I hope you are all doing well. After so many days we have come up with some videos on English subject, particularly part of speech. Sorry to have been late for the video, but don't worry, be with us. Today onwards we'll come up with different videos. Don't worry about it. This is Sachin sir. I hope you are doing well. आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं एडवर्ब्स, we'll discuss adverb in detail today. So far we have completed part of speech, out of which noun, pronoun, adjective and verbs. We have discussed the verb in detail. Actually we have classified the subtopic verb into two videos. One of primary auxiliary verbs and second was for modal auxiliary. Modal auxiliary is very important in the case of with reference to verb. Today we will discuss adverbs. एडवर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, वी गेट यू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, मातो सर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे ये सब तैयारी की जाती है यहाँ पे बच्चों की. जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100% रिजल्ट के साथ आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम विल गो अहेड, विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड एडवर्ब. एडवर्ब क्या है? जनरली हमने हर एक जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है काफी डिटेल में डिस्कस किया है. जैसे कि मैंने बताया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी भी लिए काफी डिटेल में. एडवर्ब की बात करेंगे. एडवर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम डेफिनेशन देखेंगे एडवर्ब की, इट इज सो सिंपल एज दैट. एडवर्ब मीन्स व्हाट? वर्ड में ही सब कुछ है. देखो, एड वर्ब, यानी अगर सिंपली हम देखेंगे तो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज दैट इट इज अ वर्ड विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब. वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली एडवर्ब बोलते हैं. और वही जो वर्ड होता है कभी कभी सिर्फ एडवर्ब का यानी कि वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, एडजेक्टिव के बारे में भी देता है, वर्ब के बारे में भी देता है, और कभी कभी दूसरे और एक एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है. जनरली उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब. We'll discuss in detail. Let us see adverb. See the definition. A word that adds some meaning to adjective. ऐसा वर्ड जो मीनिंग देता है और मॉडिफाई करता है. किसको? एडजेक्टिव को, वर्ब को एंड अनदर एडवर्ब इटसेल्फ, एंड दूसरे एडवर्ब को भी वो मॉडिफाई करता है. यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब एंड दूसरा एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स. ठीक है, ये अभी वर्ब के बारे में ज्यादा जनरली इंफॉर्मेशन देता है हमें. एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें. लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. ही रन्स फास्ट. फास्ट, यहाँ पे फास्ट वर्ड यूज किया. अगर हम सेंटेंस में वर्ब देखेंगे तो वर्ब इज व्हाट? रन्स. रन्स इज अ वर्ड, दैट मींस इट इज एक्शन. रनिंग इज व्हाट? एक्शन. भागने की एक्शन हो रही है. लेकिन अगर हम पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे उस सेंटेंस को, एक्शन कैसे हो रही है, हाउ ही रन्स, तो यू विल गेट एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ फास्ट. हमें फास्ट ये आंसर मिलेगा. भागने की एक्शन कैसे हो रही है? फास्ट हो रही है, तेज हो रही है. यानी ये जो वर्ड है ये रन्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. और रन क्या है? ये वर्ब है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एडवर्ब. एडवर्ब है क्योंकि ये रन, ये जो वर्ब है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. सेकंड एग्जांपल देखिए. शी रीड्स क्वाइट क्लियरली. क्लियरली, यहां पे क्लियरली इज व्हाट? इट इज एडवर्ब. क्लियरली इज व्हाट? इट इज एन एडवर्ब. वर्ब कौन सा है? रीड्स. हाउ शी कैन रीड, वो कैसे पढ़ती है? क्लियरली. यानी कि हमें हाउ का आंसर आ रहा है, यानी कि एक्शन कैसे हो रही है? रीड के बारे में हमें क्लियरली से, यानी क्लियरली जो वर्ड है रीड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. रीडिंग का एक्शन तो हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है? क्लियरली हो रहा है. समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई क्लियरली इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब.
Okay, next example, this is very sweet apple. Very is an adverb. In the sentence, is and is a main verb. is क्या है? ये main verb है. How this is, वो कैसा है? Very sweet apple, काफी मीठा एप्पल है वो, यानी कि स्वीट जो है is के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, तो इसीलिए, और ये यहाँ पे जो वेरी है स्वीट यानी कि जो एडजेक्टिव है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है. दैट इज वाई वेरी इज एन एडवर्ब. यानी कि इस प्रकार से जो वर्ड होता है, कभी कभी एडजेक्टिव, कभी कभी वर्ब और कभी कभी खुद दूसरे एक एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे. ठीक है, एडवर्ब के कुछ टाइप्स है वो डिटेल में देख लेंगे हम अभी. देखो यहाँ पे देयर आर जनरली 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. 8 टाइप है एडवर्ब्स के. देखते हैं. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तरीका, जो तरीके के लिए जो वर्ड यूज करेंगे हम मैनर, वो रहेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. दूसरे है टाइम के बारे में जो हम एडवर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. दूसरा है जो प्लेस यानी जगह के लिए, पर्टिकुलरली किसी प्लेस के लिए जो हम एडवर्ब यूज करते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. उसके बाद फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम, कितने फ्रीक्वेंटली एक्शन होती है, उसके लिए हम जो एडवर्ब यूज करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसके बाद आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, कितने अमाउंट में बताया जा रहा है, कितनी अमाउंट में बोला जा रहा है, उसके लिए जो एडवर्ब यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, जिस एडवर्ब से हम क्वेश्चन पूछते हैं उस एडवर्ब्स को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. नेक्स्ट वन एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, जहां पे जो चीज होती है जो हम करने वाले या फिर नहीं करने वाले उसके बारे में जो हम एडवर्ब यूज करते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन. ये भी वन बाय वन हम देखेंगे. और लास्ट वाला है रिलेटिव एडवर्ब्स, यानी कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला, और दो सेंटेंस सिर्फ कनेक्ट नहीं करता है, दोनों का रिलेशन भी बताता है ऐसा वर्ड, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स. Isn't it? अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो एडवर्ब है देखेंगे, उसके एग्जांपल भी देखेंगे, सो दैट योर आइडिया विल बी क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर का मतलब होता है तरीका. अगर जब भी हम सेंटेंस में हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो हमें तरीका कैसा है इसका आंसर मिलेगा, और वही वर्ड जो आंसर मिलेगा वही वर्ड होगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर. मैनर मींस होता है तरीका, किस तरीके से एक्शन हो रही है, किस मैनर से एक्शन हो रही है, उसको बोलेंगे हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर. यहां पे देखिए, द वर्ड विच शोज हाउ द वर्क इज डन, एक्शन कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है, उसका जो आंसर रहेगा इट्स कॉल्ड एन एडवर्ब्स ऑफ मैनर, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एग्जांपल देखिए, क्विकली काफी फास्ट हो गई है, स्लोली काफी धीरे हो गई है, एक्शन काफी फास्ट हो गई है, अच्छे से हुई है, वेल ब्रेवली हुई है, खुशी से हुई है, हैप्पीली एटसेट्रा. ये सब जो वर्ड है जब सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, उस सेंटेंस में हमें अगर उस सेंटेंस को हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ से, तो ये सब वर्ड उसके आंसर में आएंगे. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तरीका, है ना. एग्जांपल देखते हैं थोड़ा डिटेल में. द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. ब्रेवली ये क्या है? एडवर्ब्स है. कैसे चेक करते हैं हम. द सोल्जर्स फॉट, हाउ द सोल्जर्स फॉट, सैनिक कैसे लड़े हैं? ब्रेवली, काफी हिम्मत से लड़े हैं. यानी हाउ से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे, यानी उनका लड़ने का तरीका कैसा है? ब्रेवली है. इसलिए दैट इज व्हाई ब्रेवली इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना. तरीका कैसे लड़ने का? ब्रेवली. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. दे रैन फास्ट. यहां पे रैन क्या है, सॉरी फास्ट क्या है? इट्स एडवर्ब ऑफ मैनर. तरीका देखो, दे रैन फास्ट, वो कैसे भागे हैं? हाउ दे रैन, कैसे भागे हैं, उनका तरीका भागने का कैसा है? फास्ट तरीका है. मैनर कैसा है? फास्ट है. दैट इज व्हाई इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स. स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करते हैं? कैसे वर्क करते हैं? काफी हार्ड वर्क करते हैं. कैसे? हार्ड. यानी जब हम हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे वर्क को, तो हार्ड ये आंसर आएगा.
यानी उनका काम करने का, पढ़ाई करने का जो तरीका है, मैनर कैसा है, काफी हार्ड है. दैट इज वाई हार्ड इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ मैनर. लास्ट एग्जांपल, वी आर क्वाइट वेल. हम कैसे हैं? हाउ वी आर, हम कैसे हैं? अच्छे. वेल, यानी यहाँ पे वेल जो है हाउ का आंसर आ रहा है. दैट इज वाई वेल इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ मैनर. समझ में आ रहा है? यानी जब हम तरीके की बात करते हैं सेंटेंस में और मैनर की बात करते हैं, तो जब हम सेंटेंस को हाउ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो आंसर आने वाला है तरीका का, वो होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. और एक बात बता देता हूं मैं आपको एडवर्ब के बारे में. मैक्सिमम वर्ड है इंग्लिश में जो एडवर्ब्स है, उनके लास्ट में ना एल वाई लगता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% जो वर्ड है उनके लास्ट में एल वाई लगता है वो एडवर्ब्स ही होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वर्ड ऐसे है उनका एंडिंग जो है दे एंड विथ एल वाई और दे आर व्हाट? एडवर्ब्स. थोड़ा ये हमें भी याद रखना चाहिए यहाँ पे. दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब्स ऑफ मैनर. लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. यहाँ पे देखो एडवर्ब जो यूज किए जाएंगे सेंटेंस में वो रहेंगे टाइम के बारे में. यानी ऐसे एडवर्ब दैट वी यूज इन सेंटेंस इटसेल्फ, दे आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम. व्हाट टाइम एक्शन इज हैपन, एट व्हाट टाइम एक्शन इज हैपन, कौन से टाइम पे एक्शन हो गई है या फिर होने वाली है या फिर हो रही है. जो ऐसे वर्ड इसके लिए यूज करेंगे हम, तो उनको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम. डेफिनेशन देखते हैं. द वर्ड्स विच इंडिकेट समथिंग अबाउट टाइम ऑफ इंसिडेंट, यानी जो घटना हुई है, जो एक्शन हुई है, उसका टाइम, स्टेट, उसका स्टेटस, उसका टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम. इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलेंगे. समझ में आ रहा है? यानी कि कब एक्शन हुई है वो बताने के लिए जो हम एडवर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में, तो वो होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एग्जांपल देखिए, टुडे आज, डेली हर रोज, यस्टरडे कल, टुमारो कल होने वाला, नाउ अभी, बिफोर पहले हो गया है वो, सून जल्दी, नेवर कभी नहीं, लेट काफी लेट बोलते ना, etc. These are the words which are informing us about time, at what time action is happen. Okay, example देखिए, he will come today. Today is an adverb in this sentence. How? We can ask the question for time. At what time he will come? वो कब आएगा? At what time? टाइम की बात हो रही है, उसका टाइम बताया है आने का. यानी कि कम जो है यहाँ पे एक्शन है, उसका एक्शन कब होने वाला है, कब? टुडे. That is why it is an answer and that is why it is an adverb of time. समझ में आया? बहुत इजी है. यहाँ पे आपको टुडे यानी कि आज, ये टाइम की बात बताई जा रही है. That is why it is an adverb of time. Next example, she wrote the letter yesterday. एक्शन कौन सी है? लिखने का. उसने कल लेटर लिखा है. एक्शन कौन सा है? लिखने का. लिखने का टाइम कौन सा है? yesterday. टाइम की बात हो रही है, कल लिखा गया लेटर. That is why yesterday is what? Adverb of time. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, शी गोज टू स्कूल डेली. वो हर रोज स्कूल में जाती है. यानी कि अगर यहाँ पे सेंटेंस में देखेंगे, गोज इन एन एक्शन, इज एन एक्शन, जाने का एक्शन हो रहा है. कब जाती है? कौन से टाइम पे? डेली, हर रोज जा रही है. फिर से टाइम की बात हो रही है. डेली इंडिकेट्स टाइम. दैट इज व्हाई डेली इज व्हाट? इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. व्हेन डज ही गेट अप? वो कब उठता है? यानी फिर से टाइम की बात हो रही है. टाइम बताया जा रहा है उसका उठने का. एक्शन कौन सी है? गेट अप, उठने का. उसका उठने का टाइम कौन सा है? अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग ये सब क्या है? इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के बारे में बताया जा रहा है. यानी कि ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में आते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम, दे आर कॉल्ड नथिंग बट एडवर्ब्स ऑफ टाइम. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. समझ में आया होगा आपको? बहुत ईजी है. सिर्फ टाइम के बारे में बताए जाने वाले वर्ड होते हैं, वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आते हैं. ठीक है. ओके, विल गो टू नेक्स्ट टाइप, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. बहुत सिंपल. देखो, पहले हमने टाइम के बारे में बात किया. जो टाइम के बारे में जो वर्ड्स यूज किए गए थे उसको हम क्या बोले थे? उसके बारे में उसको हम जो वर्ड दिया था, जो टाइप था एडवर्ब का, वो था एडवर्ब्स ऑफ टाइम. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? प्लेस की बात हो रही है. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. प्लेस मीन्स व्हाट? वेन्यू, जगह की बात हो रही है. जब आप प्लेस के बारे में बात करते हो और प्लेस के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस में, किसी जगह का पर्टिकुलर डायरेक्टली नाम दिया है या फिर जगह की बात हो रही है सेंटेंस में,
तो जो वर्ड उसके लिए हम जगह के लिए यूज करेंगे सेंटेंस में, तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। समझ में आए? वो भी बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है वेयर से। जब भी हम सेंटेंस में वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे और वेयर का आंसर जो आता है सेंटेंस में, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। समझ में आए? बहुत सिंपल है। टाइम में व्हेन से क्वेश्चन पूछेंगे तो आता है आंसर एडवर्ब्स ऑफ टाइम का। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में अगर वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वो रहेगा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ठीक है, देखो यहाँ पे द वर्ड्स विच शो वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। यार एक्शन कहां पे हुई है, या कहां पे हो रही है, या फिर कहां पे होने वाली है, जगह की बात हो रही है ना। जब भी हम वेयर से क्वेश्चन पूछते हैं दैट मींस वी आर लिटिल बिट टॉकिंग अबाउट प्लेस। दैट मींस प्लेस के बारे में बात करते हैं हम, तो वही तो होता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। बाकी क्या है, एग्जांपल देखिए, हियर यहां पे, यानी ये प्लेस की बात हो रही है। देयर वहां पे कुछ दूसरी प्लेस के बारे में बात हो रही है। अबव ऊपर, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर, एवरीवेयर सब जगह, समवेयर कहीं पे, तो प्लेस के बारे में बात हो रही है। फॉरवर्ड आगे, यानी ये सब क्या है वर्ड, ये सब प्लेस के बारे में जनरली हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। और वो क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। समझ में आ रहा है? एग्जांपल देखिए, द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड। वर्ब कौन सा है, वेटिंग, राह देखना, वेट करना। अगर हम वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे वेयर से, भाई वेयर द बॉयज आर वेटिंग, बच्चे कहां पे वेट कर रहे हैं आपका, आंसर कहां पे क्या आएगा, आउटसाइड। बाहर बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, बाहर बच्चे आपकी राह देख रहे हैं, यानी जो आंसर आया है आउटसाइड, दैट इज व्हाई इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। जगह की बात हो रही है ना, बाहर जो प्लेस है उसकी जगह पे बात हो रही है जहां पे बच्चे वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही लाइव्स हियर, वो यहां पे रहता है। ही लिव्स हियर, वो यहां पे रहता है। वेयर डज ही लिव, वो कहां पे रहता है, हियर, यानी यहां पे भी हियर का आंसर आता है, सॉरी वेयर का आंसर आता है, कौन सा, हियर, एंड दैट इज व्हाई हियर इज व्हाट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, ही इज स्टैंडिंग देयर, वेयर ही इज स्टैंडिंग, वेयर इज स्टैंडिंग, कहां पे खड़ा है वो, देयर, वहां पे खड़ा है। आंसर आ रहा है वेयर का, कौन सा आंसर है, देयर, दैट इज व्हाई देयर इज व्हाट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, है ना। नेक्स्ट, कम फॉरवर्ड, आगे आओ। हम क्लास में भी बोलते हैं स्टूडेंट्स को, भाई कम फॉरवर्ड एंड स्पीक समथिंग ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। कम फॉरवर्ड, यानी हम आगे उसको बुला रहे हैं, और आगे ये फॉरवर्ड क्या है, एक प्लेस है, जगह है। यहां पे देखो, वेयर टू कम, कहां पे आने का, फॉरवर्ड, यानी यहां पे फॉरवर्ड, ये भी वेयर का आंसर आ रहा है, दैट इज व्हाई फॉरवर्ड इज नथिंग बट एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंपल है बहुत एकदम। पहले टाइम के बारे में बात की थी, अभी हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे तो प्लेस के बारे में बराबर आपका आंसर आ जाएगा, वो क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सिंपल है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम एडवर्ब की बात करेंगे अभी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट, फ्रीक्वेंटली, बार बार, कितनी बार आपकी एक्शन हो रही है, कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंटली आपकी एक्शन हो रही है, कितने टाइम आपकी एक्शन हो रही है, कितने टाइम्स आपकी एक्शन हो रही है। आप एक कोई एक्शन करते हो तो कितनी बार करते हो, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी उसकी, फ्रीक्वेंटली। दैट इज व्हाई ऐसे कितनी बार, कितनी टाइम आपकी एक्शन हो रही है, उसको बताने के लिए जो हम जनरली वर्ड यूज करेंगे सेंटेंस में, तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल, मैं हर रोज स्कूल जाता हूं, एवरी डे, इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर रोज उसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हर रोज, ठीक है। देखिए यहाँ पे, द वर्ड्स विच शो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, जब कितनी बार या फिर हाउ मेनी टाइम्स का जो आंसर आएगा सेंटेंस में, वो होगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेंपल इन अ वीक, आप एक हफ्ते में कितनी बार मंदिर जाते हो। अगर आप बोलते हो, सर आई गो टू विजिट टेंपल ट्वाइस इन अ वीक, 2 बार जाता हूं मैं, तो ट्वाइस इन अ वीक, ट्वाइस ये जो वर्ड है वो रहेगा आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन डू यू गो टू टेंपल इन अ वीक, कितनी बार आप मंदिर जाते हो हफ्ते में। तो आप अगर बोलते हो आई विजिट टेंपल ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में मैं 2 बार जाता हूं, तो ये जो 2 बार है, ट्वाइस, इट्स नथिंग बट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में? बहुत सिंपल है। जब भी हम सेंटेंस में हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन का क्वेश्चन पूछेंगे सेंटेंस में, और जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। द वर्ड वी शो हाउ मेनी टाइम्स,
हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस, कितनी बार एक्शन हुई है, उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल देखिए, जनरली हर बार होती रहती है, ऑफन, सेल्डम कभी कभी, ऑकेजनली कभी कभी, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। ये जो वर्ड है वो क्या बताते हैं, उस एक्शन होने की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, कितनी बार एक्शन हो रही है, ये जो ऐसे वर्ड है। एग्जांपल देखिए, शी विजिटेड मी ट्वाइस, विजिट एक्शन कौन सी है, विजिट करने की। अगर उसको हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी टाइम्स शी डिड विजिट, उसने कितनी बार विजिट किया है, कितनी बार किया है मुझे विजिट, ट्वाइस दो बार, आंसर आ रहा है ना दो बार उसका, इसलिए ट्वाइस क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू आर ऑलवेज लेट, हाउ मेनी टाइम्स यू आर लेट, हाउ ऑफन यू आर लेट, कितनी बार आप लेट हो, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा फिर ये, इट इज एन एडवर्ब, कौन सा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसका आंसर दे रहा है वो हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स का आंसर दे रहा है। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो कभी कभी मिस्टेक करता है, या फिर ज्यादा टाइम उसको मिस्टेक भी होता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ही डज ही मेक मिस्टेक, ऑफन, बार बार वो मिस्टेक करता है, ठीक है। तो उस टाइम आप उसका आंसर देने वाला जो वर्ड है ऑफन, ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, हाउ मेनी टाइम्स बार्किंग डॉग बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं कितनी बार काटते हैं, कभी कभी काटते हैं, कभी कभी, एक आध बार भौंकने वाला कुत्ता काटते हैं। हाँ, हम तो जनरली ऐसे ही बोलते हैं ना, कभी कभी प्रॉब्स होती है कि भौंकने वाला कभी काटता नहीं है, बराबर ना। तो वैसे ही है, जो भौंकने वाला कुत्ता है होता है शायद कभी एक आध बार काटता है, क्योंकि उसके बाद तो हिम्मत रहती नहीं है, वो सिर्फ भौंकता रहता है, उसका सिर्फ मुंह चलता है, एक्शन तो कुछ होती नहीं है, बराबर ना। इन द सेम वे सेल्डम कभी कभी है ना, एक आध बार। तो यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार काटता है, एक आध बार, सेल्डम। तो आंसर जो आ रहा है सेल्डम, दैट इज व्हाई सेल्डम इज व्हाट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक्शन कितनी बार हो रही है, ऐसे उस क्वेश्चन के आंसर देने वाले जो वर्ड होते हैं वो रहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, कितने अमाउंट में, कितनी चीज बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है। ऐसे अमाउंट में जब हम आंसर आता है सेंटेंस में, ठीक है, तो उसके लिए जो आंसर आएगा सेंटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। यहां पे देखिए, हाउ मच, कितना, कितना भाई कितना, तुम्हें कितना टेंशन है, आई हैव सो मच टेंशन, कितना टेंशन है, हाउ मच डू हैव टेंशन, कितना टेंशन है तुम्हें, आई हैव सो मच टेंशन, बहुत टेंशन है। यानी कि हाउ मच का आंसर क्या आ रहा है वहां पे, सो मच, इसलिए सो मच क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, बहुत सारा टेंशन है। समझ में आया। तो यानी कि जब हाउ मच का आंसर आएगा या फिर टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर आएगा, कितना, तो वो जो वर्ड रहेगा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी रहेगा। समझ में आया। उसका डेफिनेशन देखते हैं। An adverb of degree is a word that is used in a sentence to specify the intensity or degree of an adjective, verb or another adverb। यानी कि ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में यूज किया है, जैसे कि वो एडजेक्टिव रहेगा या फिर वर्ब रहेगा या फिर एडवर्ब रहेगा, इसके इंटेंसिटी यानी कि कितना, उसको बताने के लिए ये, लेकिन कितना बताने के लिए जो दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे ना, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एग्जांपल देखिए, सो, वेल, टू, रादर, एक्सट्रीमली, मच, मोर, लेस, एटसेट्रा। सिंपल यहां पे एक बात याद रखनी है, ये जो दो वर्ड है, टू व्हाट एक्सटेंट या फिर हाउ मच, कितना जब हम पूछते सेंटेंस में क्वेश्चन, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे देखिए, ही वॉज वेरी टायर्ड, हाउ मच ही वॉज टायर्ड, कितना थका हुआ था ये, वेरी, बहुत थका हुआ था। यानी वेरी है जो आंसर आ रहा है हाउ मच का, दैट इज व्हाई वेरी इज व्हाट, इज एन एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। ही वॉज सो टायर्ड, हाउ मच ही वॉज टायर्ड, कितना टायर्ड है वो भी यहाँ पे आंसर आ रहा है सो, बहुत थका हुआ है बेचारा। ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ मच इज स्ट्रॉन्ग, क्वाइट, अच्छे से स्ट्रॉन्ग है वो। ठीक है, यहाँ पे क्वाइट क्या, फिर एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी और डिग्रीज। टी इज मच हॉट, चाय कैसा है, हाउ मच, टी इज नथिंग बट इट इज अ मच हॉट, काफी गर्म है, काफी। तो ये जो मच है, इट इज व्हाट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री।
समझ में आया? यानी जब भी हम हाउ मच का आंसर निकालते हैं सेंटेंस में, वो जो वर्ड उसके लिए यूज किया गया है वो रहता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, सो सिंपल। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव देखो, प्रोनाउन में भी आया है, एडजेक्टिव में भी आया है, अभी एडवर्ब में भी है। यानी इंटरोगेटिव मींस व्हाट? क्वेश्चन। ऐसे वर्ड, ऐसे एडवर्ब जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे वर्ड्स को और ऐसे एडवर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव एडवर्ब। ऐसे एडवर्ब जिससे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, जिससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ आंसर, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव एडवर्ब। डेफिनेशन देखिए, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर दोज एडवर्ब दैट नॉट ओनली मॉडिफाई अ वर्ड बट आल्सो आस्क अ क्वेश्चन। ये सिर्फ वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि एक क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। और वो इंटरोगेटिव एडवर्ब कौन से हैं? व्हेन, भाई एक्शन कब हुई है? वेयर, कहाँ हुई है? व्हाई, क्यों ही हुई है? और हाउ, कैसे हुई है? ये जो चार वर्ड है, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, वो होते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, एग्जांपल देखिए, हाउ टॉल इज द बिल्डिंग। हाउ इज व्हाट? इंटरोगेटिव एडवर्ब। बिकॉज हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई बिल्डिंग कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। हाउ टॉल, कितना ऊंचा है। हाउ, दैट इज हाउ इज व्हाट? इंटरोगेटिव एडवर्ब। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उससे, कितना। Why are you late for office? आप ऑफिस में क्यों लेट आए हो? क्यों आंसर पूछा जा रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, why से, that is why is what? Interrogative adjective, sorry adverb, sorry। when did he come? वो कब आया? यानी यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई उसका आने का टाइम कौन सा है। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है when से, that is why when is what? It's an adjective of interrogative। नेक्स्ट, वेयर डिड ही गो? वो कहां पे चला गया? वेयर से हम क्वेश्चन पूछ रहे उसको, यानी कि वेयर भी क्या है? ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। जिस वर्ड से हम क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं, उन वर्ड्स को बोलेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। यहाँ पे दो एडवर्ब्स के टाइप है, ये अफर्मेशन और निगेशन। यानी जो भी कुछ एक्शन है हम कंफर्म, श्योरली करने ही वाले होते हैं, और जब हम करने वाले हो उस एक्शन को श्योरली, डेफिनेटली, फ्यूचर में, तो एक्शन जो हमारी कंफर्म है, फिक्स है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं ना सेंटेंस में, उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। और ऐसे वर्ड जिससे वर्ड्स हमें बताया जाता है कि वो एक्शन होने के चांसेस नहीं है या फिर एक्शन नहीं होने वाली, उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। वर्ड में ही सब कुछ है। निगेशन मीन्स नॉट, निगेटिव, नहीं होने वाला, और अफर्म मीन्स व्हाट? होने वाला है, कंफर्म है। पहले देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। यानी जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं कि भाई एक्शन होने वाला है, फिक्स है, अफर्म है, कंफर्म है, तो उसके लिए कन्विंस करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं सेंटेंस में, उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। यहां पे देखिए उसका डेफिनेशन। These adverbs show that the speaker is absolutely sure, वो काफी श्योर है, होने ही वाला भाई एक्शन। Something will go the way they say it will, मैंने जो बोला है ना वो तो होने ही वाला है। एक मूवी में डायलॉग है ना, वांटेड में, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, उसी प्रकार से। यानी कि क्या है, जो एक्शन मैंने डिसाइड किया है वो तो होने ही वाला है। यहाँ पे काफी श्योरिटी है, कंफर्म है, तो इसलिए ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यस, या, हाँ, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, ट्रूली। सब वर्ड्स में हमें क्या समझ में आता है कि एक्शन इज व्हाट? कंफर्म, फिक्स, होने वाला है। देखो एग्जांपल, शी हैज सर्टेनली फॉरगॉटन माय बर्थडे। वो सच में मेरा बर्थडे भूल गई है, सचमुच में मेरा बर्थडे भूल गई है, सचमुच। यहाँ पे क्या है? सर्टेनली, यानी कंफर्म एक्शन, सच में ऐसा हुआ है। श्योरली, शी विल बी मूविंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, डेफिनेटली वो जाने वाली है, फिक्स है उसका, वो नेक्स्ट मंथ जाने ही वाली है कनाडा। ठीक है, श्योरली, एक्शन कैसे? फिक्स है उसकी। आई एब्सोल्युटली एग्री विथ योर प्रपोजल, तुम्हारा जो प्रपोजल है
उससे मैं काफी सहमत हूं, फिक्स है, ये कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं मुझे, इसलिए वर्ड यहां पे यूज किया है एब्सोल्युटली, फिक्स, कोई डाउट नहीं मुझे। शी इज डेफिनेटली द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, ये जॉब के लिए डेफिनेटली और डेफिनेट कैंडिडेट है, यानी कि फिक्स, उसमें कोई डाउट नहीं, सब क्वालिटी उसमें है, माइंड उसके लिए मेरे माइंड में अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ शिकायत नहीं है, कुछ डाउट नहीं है, ठीक है, इसलिए वर्ड यूज किया यहाँ पे डेफिनेटली। यानी जो कंफर्म होने वाला है या फिर फिक्स है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। समझ में है, बहुत सिंपल है। और उसका उल्टा निगेशन, जहां पे कोई एक्शन का कुछ पता नहीं रहता, होने वाला है कि नहीं या फिर करने वाले कि नहीं, कंफ्यूजन है या फिर नहीं होने वाला लगभग, तो उसको बोलते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। सिंपल देखो, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन आर कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम द एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, टोटल उल्टा। दे शो दैट द स्पीकर डज नॉट बिलीव, उसको भरोसा नहीं है जो बोलने वाला है वो होने वाला का नहीं, एक्शन भरोसा नहीं है खुद पे। द स्पीकर डज नॉट बिलीव देयर इज एनी चांस थिंग्स विल गो द वे दे सेड, यार जो मैं बोल रहा हूं ना, कोई चांस नहीं ऐसा होगा कि नहीं, मुझे ही पता नहीं है, यानी कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, शायद मैं नहीं करूंगा, मुझे निगेटिव लग रहा है यार, नहीं हो सकता मुझसे शायद। तो ऐसे वर्ड जब हम यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। एग्जांपल देखिए, नो नहीं होने वाला भाई मुझसे, नॉट नेवर कभी नहीं, हार्डली चांसेस काफी कम है, लगभग क्या है, नहीं है, नहीं में जमा है, उसको बोलते हैं हार्डली। एग्जांपल देखिए, आई हैव नेवर बीन टू यूरोप बट आई होप टू विजिट समडे, मैं कभी भी यूरोप जाके नहीं आया हूं, मैं कभी भी यूरोप को विजिट नहीं किया है, बट आई होप, मुझे लगता है लेकिन कभी ना कभी मैं जाऊंगा, यानी कोई कंफर्म ही नहीं ना, देखो मैं कभी गया हूं नहीं है, फिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है। इसलिए नेवर क्या है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, यार तुम्हारे जो हेल्प है मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा जो काइंडनेस है मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं, नहीं यहाँ पे निगेशन है, नेवर। आई हार्डली कम्स टू मी, ही हार्डली कम्स टू मी, वो कभी कभी एक आध बार मेरे पास आता है, लगभग नहीं, इसलिए हार्डली। ही इज नॉट दैट मैन, वो आदमी नहीं है, ठीक है, नॉट यहाँ पे निगेशन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये जो वर्ड है नेवर, हार्डली, नॉट, ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। समझ में आया, बहुत सिंपल है, जहां पे चांसेस नहीं होते कुछ करने के, होने के, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, सिंपल। नेक्स्ट लास्ट टाइप है रिलेटिव एडवर्ब्स, बहुत सिंपल है, रिलेटिव एडवर्ब, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला वर्ड और एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में रिलेशन दिखाता है, ऐसा वर्ड उसको बोलते हैं हम रिलेटिव एडवर्ब्स। यानी दो सेंटेंस के बीच में हम वो एडवर्ब यूज करेंगे, दूसरे सेंटेंस का पहले सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है वो बताने के लिए जो हम एडवर्ब यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। एग्जांपल देखिए, a definition, as the name suggests, these adverbs relate or connect two clauses, दो clauses और दो sentence को connect करता है, they are called relative adverbs, उनको क्या बोलते हैं हम, relative adverbs, because they refer to something mentioned earlier, वो क्या रेफर करते, क्या बताते, जो पहले सेंटेंस में बताया है उसको फिर से दूसरे सेंटेंस को टच देने का काम करते, दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते, वही जो इंफॉर्मेशन जो हमने पहले यूज की है उसको फिर से एक बार रेफर करते, उसी के बारे में बात करते हम, उसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। एग्जांपल देखिए, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स है। जब हम ये यूज करेंगे ना तो पहले सेंटेंस का रेफरेंस आएगा जब हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया, देखो यहाँ पे, दिस इज द विलेज वेयर आई ग्रू अप, जहां पे मैं बड़ा हूं ना वो वही विलेज है जिसके बारे में बोल रहा था, दिस इज द विलेज, ये वही जगह है, वही गांव है जहां पे मैं बड़ा हो गया हूं, यानी इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, किससे, वेयर वर्ड से, वही जगह की बात कर रहे हैं हम जहां पे मैं बड़ा हुआ हूं। आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू बेड लास्ट नाइट, यार मुझे नहीं याद आ रहा है कि लास्ट टाइम कब मैं सोने के लिए गया था, आई वेंट टू बेड लास्ट नाइट, कल रात में कितने बजे सोने के लिए गया मुझे पता ही नहीं है। ये व्हेन ने इसके और इसको, ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर दिया है, इसलिए उसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट, डू यू नो द रीजन, आपको रीजन पता है, रीजन कौन सा, व्हाई द शॉप्स आर क्लोज टुडे, दुकान क्यों बंद है आज, यानी पहले को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करने का काम किसने किया है, व्हाई ने, इसलिए व्हाई इज व्हाट, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेशन बता रहा है एक दूसरे के साथ। शी रिमेंबर्स द डे, कौन से दिन की बात हो रही है, कौन से दिन याद करने की बात हो रही है, कौन सा दिन उसको याद आ रहा है, कौन सा, व्हेन शी फर्स्ट मेट हर हस्बैंड,
जब वो उसके पति को पहली बार मिली थी, वो दिन की बात हो रही है। और वो दो वर्ड सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम किसने किया है? व्हेन ने। इसका इसके साथ, दैट इज व्हाई व्हेन इज व्हाट? रिलेटिव एडवर्ब्स। और लास्ट सेंटेंस देखते हैं, आई नो द हॉस्पिटल वेयर माई ब्रदर वॉज बोर्न। कौन से हॉस्पिटल? यानी कि पहले सेंटेंस में हॉस्पिटल की बात हो रही है, लेकिन कौन सा हॉस्पिटल? जहां पे मेरा भाई का जन्म हुआ था। ठीक है, और ये दोनों सेंटेंस को किसने कनेक्ट कर दिया है? वेयर ने। दैट इज व्हाई वेयर इज नथिंग बट इट इज अ रिलेटिव एडवर्ब। समझ में आ रहा है? यानी जब भी हम दो सेंटेंस, दो क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, एक का दूसरे के साथ रिलेशन बताते हैं, उन दोनों में जो वर्ड यूज करते हैं रिलेशन दिखाने के लिए, उस वर्ड्स को बोलेंगे हम रिलेटिव एडवर्ब्स। और वो वर्ड्स कौन से हैं? वेयर, व्हेन एंड व्हाई। समझ में आया? दैट इज व्हाई इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। तीन ही वर्ड है, इट्स सो इजी टू रिमेंबर। इस प्रकार से ये सब एडवर्ब्स के 8 टाइप्स है जो हमने शॉर्ट में और थोड़ा डिटेल में भी पढ़े हैं। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखो पार्ट ऑफ स्पीच में लगभग हमने अभी तक 5th टॉपिक कंप्लीट किया है, हमारे अभी 3 बाकी है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन जैसे कि हम जो भी कोई टॉपिक कवर करते हैं थ्योरेटिकली, उसके बाद हम एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। अभी हमारा टॉपिक कौन सा कवर हुआ है? टुडे वी हैव कंप्लीटेड एडवर्ब्स, है ना? एडवर्ब्स हमने कंप्लीट किया है। जो हमारा आगे का जो वीडियो आएगा वो ये एमसीक्यू रहेंगे एडवर्ब्स के ऊपर। मैंने जैसे कि बताया ना आपको, जब तक हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रिपरेशन 100% नहीं होगा। इसलिए जैसे कि मैंने आपको कन्विंस किया है, जैसे कि हमने आपको बता दिया है, हम हर वीडियो के बाद, थ्योरेटिकल वीडियो के बाद एमसीक्यू का भी एक वीडियो लेके आते हैं, जहाँ पे हम आपसे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा एडवर्ब्स पे एमसीक्यू का रहेगा, वो थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा एडवर्ब्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। आगे आप हमसे बनाए रहिए, आगे बहुत सारे हम वीडियो लेके आने वाले हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है महातो सर यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में भी उसको शेयर करो। ठीक है, और आपको नए नए वीडियोस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, और जो भी आपका नॉलेज है उसको इंप्रूव करने के बारे में नए नए वीडियोस हम तो लेके आ ही रहे। अब तक ये पहुंच जाएंगे एक बार आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किया तो। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, आई थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।